अब आपका यहाँ आना परमेश्वर को आदर पहुंचाता है। यीशु के नाम से मैं क्या बोल रहा हूँ, आप समझ रहे हैं? परमेश्वर को हम आदर कैसे दे सकते हैं? परमेश्वर को आदर जब हम कलीसिया में इकट्ठे होते हैं और जब हम मिलकर उसकी आराधना करते हैं, समय के साथ जब हम इकट्ठे होते हैं, तो परमेश्वर को हम अच्छे तरीके से आदर दे सकते हैं। हम उसे आदर उसी समय दे सकते हैं जब हम परमेश्वर को क्या कर सकते हैं, जब हम कलीसिया में इकट्ठे होकर उसकी महिमा, उसके नामों को ऊंचा करने के लिए हमारे अंदर एक तरफ एक भूख और एक प्यास होती है। उसने बहुत सारे चीजों को उसने त्याग किया, तब परमेश्वर ने उसे तैयार किया। पतरस ने बहुत सारे चीजों को त्यागा है अपने जीवन में, तब परमेश्वर ने उसे एक सेवक और 2 पत्री उसने लिखा। हालेलुया। जो आप पढ़ते हैं, पहला और दूसरा पतरस पढ़ते हैं ना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे यूसुफ ने त्याग किया अपने जीवन में। परमेश्वर उससे बात करने वाला, परमेश्वर उसे बताने वाला, हर एक डिसीजन को वो बताने वाला। पता है, वो स्वप्न का दर्शन बताने वाला वो यूसुफ था। लेकिन पता है, वो जेल में काटा, कितने वर्ष उसने जेल में काटा। क्या किया उसने? त्याग किया। बोलिए, त्याग किया। हालेलुया। अगर उस पोतीफर की पत्नी से अगर वो क्या कर लेता, अगर वो कंप्रोमाइज कर लेता, नहीं मैं ये काम करूंगा, और उसे क्या मिल रहा था वहां पर? पता है क्या मिल रहा था? उसे शौक और विलास करने के लिए उसे धन संपत्तियां मिल रही थी वहां पर। लेकिन उसने वो डिसीजन नहीं लिया। उसने क्या किया? उसने उस चीज को त्याग दिया। उसने लालसाओं को त्यागा, उसने व्यभिचार को ठुकरा दिया, उसने अवसर को ठुकरा दिया, और उसने जेल जाना उत्तम समझा। किसके लिए? परमेश्वर के लिए। हालेलुया। हमारे जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं होती है, हमारे जीवन में कई बार ऐसी मुश्किलें समय आती है जो हम डिसीजन नहीं ले पाते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाती है, हम क्या डिसीजन लेते हैं? एक गलत डिसीजन लेते हैं। यीशु कहता है, मैं ऐसा डिसीजन नहीं लूंगा, मैं पसंद करूंगा जेल में जाना, लेकिन परमेश्वर के विरुद्ध में मैं काम नहीं करूंगा। उसने त्याग किया अपने जीवन में। परमेश्वर के भवन में बैठूंगा यीशु के नाम में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं कितने टाइम के लिए क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर के लिए मैं तैयार होऊंगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। परमेश्वर वो सिखाना चाहता है कि तुम्हारे जीवन में जो एक त्याग है, अपने जीवन में वो ले लो। हालेलुया। मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक व्यक्ति त्याग कर कर वो आगे बढ़ता है, वो हासिल करता है अपने जीवन में परमेश्वर के काम को लेने के लिए। हालेलुया। हम कहते हैं हम तो छुटकारा नहीं हुए, हम तो चंगे नहीं हो पा रहे, हम तो आजाद नहीं हो पा रहे, परमेश्वर हमसे तो काम नहीं करवाना चाहता। कब मैं खड़ा होऊंगा, कब मैं तैयार होऊंगा? मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम उस चीज को अपने जीवन में एक्सेप्ट नहीं कर पाते, हम त्याग नहीं कर पाते। परमेश्वर करना तो चाहता है, लेकिन हमें जो अच्छा लगता है हम वही काम करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया में बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग बैठते हैं, लेकिन हर एक लोगों का विश्वास अलग तरीके का होता है। कोई टाइम पास करने के लिए आते हैं, कोई वचन सुनने के लिए आते हैं, कोई सुनकर उस पर चलने के लिए आते हैं, उसकी मसा को लेने के लिए आते हैं। उसका डिसीजन होता है कि नहीं मैं जाऊंगा, उसके अभिषेक को लेकर आऊंगा। हालेलुया। उसके जीवन में परमेश्वर काम करता है, उसके जीवन में नहीं करता जो टाइम पास करने के लिए आते हैं। हालेलुया। वो परमेश्वर को पसंद नहीं है और मुझे भी पसंद नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को ठंडा और गुनगुना नहीं, परमेश्वर को एक जिंदा और जीवित व्यक्ति जो परमेश्वर में चलने वाला चाहिए। हालेलुया। अगर आपको कुछ करना है तो, अगर विश्वासी बनकर रहना है तो ठीक है, बस आप विश्वासी बनकर रह सकते हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हर एक व्यक्ति प्राइस पे किया है अपने जीवन में। आप अपने जीवन में जो प्राइस पे करोगे कि नहीं मैं ये चीज को छोड़ूंगा, मैं परमेश्वर के काम को करूंगा। हालेलुया। आप त्याग करते हो, परमेश्वर आपके त्याग को देखकर आपके जीवन में वो उत्तम चीजों को देता है जो आपने विचार भी नहीं किया होगा। हालेलुया, कभी सोचा भी नहीं होगा। यीशु के नाम में हालेलुया।
जो जो काम रुके हुए हैं वो काम को परमेश्वर क्या करेगा, वो बनाएगा, वो बढ़ाएगा यीशु के नाम में। इसलिए अपने जीवन में पहलौठा होने का अधिकार को ना खोए। आप जब पढ़ते हैं, हम एक व्यक्ति पर 25 निकालेंगे, उत्पत्ति 25 निकालिए जल्दी से, उत्पत्ति 25 जल्दी से निकालेंगे। বড় হতে লাগলো। এসো হলো একজন দক্ষ শিকারী। সে জঙ্গলের প্রান্তরে ঘুরে বেড়াতে ভালোবাসতো, কিন্তু যাকব ছিল শান্ত প্রকৃতি, সে তাঁবুতেই থাকতো। ইসাহাক এসোকে ভালোবাসতেন। এসোর শিকার করা পশুর মাংস খেতেও তিনি ভালোবাসতেন, কিন্তু রিবিকা যাকবকে ভালোবাসতেন। একবার এসো শিকার থেকে ফিরে এলো, ক্ষুধার্ত সে ছিল, ক্লান্ত দুর্বল। তখন যাকব এক হাঁড়ি শিম সেদ্ধ করেছিল। এসো যাকবকে বলল, খিদের জ্বালায় আমি ক্লান্ত, আমায় এই লান বিন কিছু খেতে দাও। সেই জন্য সবাই তাকে ইদম বলে। কিন্তু যাকব বললেন, তাহলে তুমি আজ বড় পুত্রের অধিকার আমাকে বিক্রি করো। এসো বলল, ধিক্যের চোটে আমি এমনিতেই আধমরা হয়ে গেছি, মরেই যদি যাই তাহলে পিতার সব সম্পত্তি আমার কোন কাজে লাগবে? তাই আমার ভাগ আমি তোমায় দেব। কিন্তু যাকব বললেন, আগে প্রতিজ্ঞা করো যে তোমার ভাগ আমায় দেবে। যাকবের কাছে এসো প্রতিজ্ঞা করলো। এসো পিতার সম্পত্তি থেকে নিজের ভাগ যাকবকে বিক্রি করলো। তখন যাকব এসোকে রুটি ও খাবার দিল। এসো খেয়ে দিয়ে পরিতৃপ্তি হয়ে চলে গেল। সুতরাং এসো প্রমাণ করলো যে বড় পুত্রের অধিকার নিয়ে তার কোনো মাথা ব্যথা নেই। ओके, हाँ थोड़ा हम सुनेंगे। यहाँ पर लिखा एसाव जो था, यहाँ पर दो व्यक्ति का नाम है। पहला का नाम है याकूब और दूसरे का नाम है एसाव। बोलिए एसाव और याकूब। एसाव जो था वो इसहाक का कैसा पुत्र था? बड़ा वाला पुत्र था। कैसा पुत्र था? बड़ा वाला। याकूब जो था वो छोटा पुत्र था। हालेलुया। याकूब जो था वो छोटा पुत्र था, एसाव जो था वो बड़ा था। और पहले के जमाने में ऐसा वहां पर नियम था कि जो पहला बच्चा होगा, अगर 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, बोलिए 4 बच्चे हैं, तो उसमें से जो आधा हिस्सा होगा, चारों का जो भाग लगेगा, वो चारों में से जो आधा हिस्सा होगा वो पहले को मिलेगा। किसका? पहला जो बड़ा वाला होगा उसे हिस्सा मिलेगा, और जो आधा बचेगा उसमें से तीनों लोगों का क्या होगा? वो भाग होगा। हालेलुया। समझ रहे हैं? पहलौठा का मतलब यही था पहले के जमाने में। मतलब उसे अधिकारी, मतलब उसे अधिकार ज्यादा दिया जाना था, उसे आधा से ज्यादा उसे अधिकार दिया जाता था पहले के जमाने में। एसाव के जीवन में ऐसा ही था। वैसे एक दिन बात है जब इसहाक बूढ़ा हुआ, जब उसकी लास्ट पोजीशन, जब लास्ट समय पर था, वचन कहता है उसने एसाव को बुलाया। ध्यान से सुनिएगा, एसाव को बुलाया, और एसाव को बुलाकर उसने कहा, मेरे पुत्र, तू जो अहेर का मांस मुझे खिलाता है वो बहुत स्वादिष्ट रहता है, तू जा जंगल में और उसे मार कर लेकर आ, और मैं उसे क्या करूंगा, खाऊंगा। उसे पका कर दे। और वो उसके स्वाद का वो बहुत अच्छा प्रेमी था। हालेलुया। वो एसाव से बहुत प्रेम करने वाला वो इसहाक था। दूसरा जो याकूब था, उसकी माँ जो थी, उसका माँ का नाम क्या था? क्या नाम था? रिबिका। वो रिबिका जो थी वो अपने छोटे पुत्र से प्रेम किया करती थी। किससे? याकूब से। जब ये बातों को उस औरत ने, रिबिका ने सुना कि यह जो इसहाक है, जो मेरा पति है, वो एसाव को कह रहा है, क्या कह रहा है? तू जा जंगल में अहेर का मांस, और उसे अहेर को मार कर लेगा और उसे पका, और मैं उसे क्या करूंगा? उसे खाऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जो भी मुझे आशीर्वाद देना है, मैं क्या करूंगा? तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। हालेलुया। ये बात किसने सुन लिया? वो रिबिका ने सुन लिया। रिबिका जब सुनी तो याकूब से कहती है, उसने याकूब से कहा कि तेरा पिता एसाव को आशीर्वाद देने वाला है,
वो अहेर का मांस जंगल में ढूंढने गया है, वो मारने गया है। तब तक उसने क्या किया? प्लानिंग किया। याकूब का मतलब होता है क्या? याकूब का अर्थ ये है 420, छल करने वाला। क्या करने वाला? छल करने वाला। वो छल से लेने वाला, समझ रहे हैं ना? छल से लेने वाला था। छल से लेने वाला याकूब जो था, वो छल से क्या करने वाला? वो ले लेने वाला, दूसरे का अभिषेक, दूसरे का आशीर्वाद ले लेने वाला। ये याकूब जो था, उसने, उसकी मां उससे कहा याकूब से कि जब तक वो गया है तू जा, एक मेमना को मार और उससे क्या कर, उसने कहा कि मैं उसे पकाऊंगी और उसी स्वादिष्ट के अनुसार तुम जाना उसे, और उसे क्या करना? उसे खिलाना। 29 में लिखा, एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था। यहां पर थोड़ा हम सुनेंगे क्या लिखा है, यहां पर थोड़ा हम पढ़ेंगे। एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और एसाव जंगल में थका हुआ आया। हालेलुया। वो जो हम स्टोरी हमने कहा वो थोड़ा आगे का हो गया, हम थोड़ा इस बैक में आते हैं। जब वो गया और वो जाकर, जब वो आया थका हुआ, वो जंगल से याकूब को देखता है। क्या कर रहा है? याकूब को देख रहा है, वो दाल पका रहा है। हालेलुया। उस समय की दाल, उसका नाम क्या था? मसूर की दाल। उसमें बाइबल में इंक्लूड है। हालेलुया। उस समय वो लोग भी दाल खाते थे। हाँ, वचन कहता है कि जब वो दाल पका रहा था, एसाव वहां पर आया। कहता है एसाव ने याकूब से कहा, जो 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 लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूं। हालेलुया। मैं आज आपको वो रेफरेंस देकर मैं बताऊंगा। एसाव आया और वो कह रहा है कि जो लाल वस्तु उसमें है, उसमें से मुझे क्या कर, तो कुछ खिला मुझे। और जब उसने ऐसा कहा वो खिलाने के लिए, तब याकूब एक शर्त रख दिया। बहुत चालाक था याकूब का मतलब मैंने अभी बताया ना। हाँ, चालाक। एक याकूब कहता है वहां पर, याकूब ने कहा अपना पहलौठा होने का अधिकार मेरे हाथ बेच दे। हालेलुया। क्या कर? बेच दे। पहलौठा होने का अधिकार, ये क्यों कहा वहां पर? अच्छा, हम अपने भाई में अभी कह सकते हैं मुझे बड़ा बनना है, सबसे बड़ा अच्छा रहूंगा, पहलौठा होने का अधिकार मुझे मिल जाएगा, अच्छा रहेगा। कोई उस पे चिंतन मनन है ही नहीं। पहले के जमाने में जो मैंने कहा, क्या कहा? पहलौठा होने का अधिकार वो इसलिए मांग रहा था कि वह जो इसहाक से जो उसे आशीष मिलने वाला था, अब वो आशीष को लेना चाहता था, वो अधिकारी बनना चाहता था। हालेलुया। अपने भाई के ऊपर हुकूमत जताना चाहता था। लेकिन एसाव जो था वो थका हुआ, हारा हुआ आया और कहता है कि तू मुझे खिला। लेकिन उसका भाई का शर्त था, अगर मैं तुम्हें खिलाऊंगा तो तुम्हें पहलौठा होने का अधिकार तुम्हें क्या करना पड़ेगा? मुझे देना पड़ेगा। हालेलुया। अब एसाव क्या कहता है, यहां पर लिखा, एसाव ने कहा देख, मैं तो अभी मरने पर हूं, इसलिए पहलौठा के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा? क्या कहा उसने? पहलौठा से मेरा क्या लाभ होगा? याकूब ने कहा मुझसे अभी शपथ खा। अतः उसने उससे शपथ खाई और अपना पहलौठा का अधिकार याकूब के हाथ क्या कर दिया? बेच दिया। इस कारण, इस पर याकूब ने एसाव को रोटी और पकाई हुई मसूर की दाल, है ना लिखा हुआ मसूर की दाल, पकाई हुई रोटी और मसूर की दाल उसे दी और उसने खाया और उठकर चला गया। यो एसाव ने अपना पहलौठा होने का अधिकार तुच्छ जाना। क्या करना? तुच्छ जाना। पता है वो तुच्छ जानने का मतलब क्या होता है? जो आपके जीवन में परमेश्वर आपको दिया है, आप उस अभिषेक को अपने जीवन में लेवल बनाकर नहीं रख पा रहे हो, आप तुच्छ जान जा रहे हो। समझ रहे?
उसको महत्वपूर्ण अपने जीवन में एक्सेप्टेशन के साथ में आप अपने जीवन में महत्वपूर्णता के साथ अपने जीवन में नहीं रख पाते। क्यों? कहते अच्छा अभी नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे। ऐसा ही होता है ना, अभी मीटिंग में नहीं गए तो कोई बात नहीं, बाद में चले जाएंगे। अभी प्रेयर नहीं किया तो बाद में कर लेंगे। अभी हमने कुछ नहीं दिया तो बाद में दे देंगे। अभी हमने प्रार्थना नहीं किया तो बाद में कर लेंगे। अभी हम पाप में, कोई बात नहीं, बाद में हम पवित्र बन जाएंगे। वचन कहता है यासाव जो था अपने पहलौठा होने का, जो परमेश्वर उसे जन्म दिया पहलौठा ने, तो उसे आशीष भी दिया। और इसहाक जो था उसे क्या देने वाला था? आशीर्वाद देने वाला था, आशीष देने वाला था। लेकिन उसने क्या किया? वचन कहता है वो खाकर उसने अपने पहलौठा होने का अधिकार क्या कर दिया? तुच्छ साबित कर दिया। तुच्छ मतलब उसने पहलौठा होने का अधिकार को कोई महत्वपूर्ण नहीं समझा। एक व्यक्ति के जीवन में जो हॉली स्पिरिट टच करता है, पवित्र आत्मा जब आपको मिलता है, पवित्र आत्मा से जब आप भरते हो, तो क्या आप उसे तुच्छ जानते हो या उसे बनाकर अपने जीवन में बनाकर उसे रखना चाहते हो? ये आपके ऊपर है। क्या एसाव के जैसा आप गलती करना चाहते हैं कि आपके एनवायरमेंट को कोई दूसरा ले ले? लेकिन जो आपका एनवायरमेंट है आपसे कोई छीन नहीं सकता। हालेलुया। एसाव जो था उसने क्या किया? भूख के कारण, रोटी के कारण, इसलिए मैंने पहले ही वर्ड में कहा था, एक व्यक्ति रोटी के कारण अपना पहलौठा होने का अधिकार खो दिया, और एक व्यक्ति अपने जीवन में जो उसके पास रोटी था, रोटी देकर पहलौठा होने का अधिकार ले लिया। हालेलुया। ये दोनों में आप समझ रहे हो कितना डिफरेंस है? कितना डिफरेंस है? क्या हमारा जीवन ऐसा है, एसाव के जैसा है या याकूब के जैसा है, कि हम कोई चीज को खोकर हम परमेश्वर के आशीष को लेना चाहते हैं, या हम परमेश्वर के आशीष को खोकर हम सिर्फ भोजन और ये संसार की चीज, संसार की वस्तु, संसार की बातों पर हम ध्यान लगाना और मन लगाना चाहते हैं? समझ रहे मेरी बातें को? हालेलुया। वो चुनाव आपका है, वो आपको करना है। जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा, वो हर एक बातों को क्या करेगा? सिखाएगा। अगर आप पवित्र आत्मा में हो, हॉलीनेस में हो, पवित्रता के साथ में चल रहे हो, उसके रूह में बढ़ रहे हो, तो आप कभी कमजोर नहीं हो सकते यीशु के नाम से। हालेलुया। कोई कुछ भी कह दे, इधर से उधर हो जाए, लेकिन मैं खुदा के लिए, मैं परमेश्वर के लिए इकट्ठा होना बंद नहीं करूंगा। हालेलुया। ये पहला चुनाव होना चाहिए आपके जीवन में। जो मैंने उस सेवक का नाम लिया जो कनाडा में वो पास्टर है, हालेलुया, उसने क्या किया? त्याग दिया अपने पति को, हस्बैंड को। उसके छोटा सा बच्चा, उस छोटा से बच्चे को लेकर उसने आज कनाडा में क्या कर रही है? वो सुसमाचार फैला रही है परमेश्वर का। हालेलुया। और वो वहीं कनाडा में नहीं, वो हर जगह में, हर जगह, हर ब्राजील में, यूएस में, हर जगह जाकर वो प्रचार कर रही है परमेश्वर का। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसने कुछ खोया है। परमेश्वर आज उसे पूरी दुनिया में वो आशीष, वो भोग और विलास को दे रहा है, जो अपने जीवन में वो लेने में क्या हो जाएगी? वो कम पड़ जाएगा उसके जीवन में। हालेलुया। वो कितना भी खर्चा करेगी, कितना भी वो अच्छे से लाइफ स्टाइल को जिएगी, फिर भी क्या होगा? वो अच्छे से खर्चा नहीं कर पाएगी। परमेश्वर इतना उसे दिया है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। पता काम काज करो, 7 दिन क्या करो? विश्राम करो, और परमेश्वर को दिन को तुम क्या करो? पवित्र मानो। हालेलुया। उसके भवन में इकट्ठे होकर उसके नामों को क्या करो? ऊंचा करो, उसकी महिमा करो, उसकी प्रशंसा करो। हालेलुया। ये एसाव जो है अपने जीवन में पहलौठा होने का अधिकार को क्या कर दिया? तुच्छ जान गया। हम कब तुच्छ जानते हैं पता है? जब हमें एक डिसीजन लेना पड़ता है, मैं क्या करूं? परमेश्वर के भवन में जाऊं, प्रार्थना करूं, या दूसरा काम पड़ गया मैं उसे करूं? समझ रहे आप मेरी बातों को? कभी अगर इमरजेंसी हो गया, कभी आपको कोई ऐसी इमरजेंसी हो गया जो तकलीफ वाली है,
आपको सहन करने लायक नहीं है, परमेश्वर फिर भी कहता है, क्या कहता है पता है? मरे हुए को काम करने दे, अगर तू मेरे पीछे होने चाहता है तो तू मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। हाँ, एक व्यक्ति को कहता है पिता को गारने के लिए मुझे जाने दे प्रभु, मेरा बाप मर गया, उसे गार कराऊं। कहता है प्रभु अगर तू उसके साथ में, उसे पता था प्रभु को, इसलिए उसने ये वर्ड कहा क्या कहा? अगर उसके साथ में जाएगा उसके साथ में हो लेगा। हालेलुया। वो मेरे पीछे नहीं होला, इसलिए उसने कर्मी शब्द, कर्मी वर्ड का उसने वहां पर इस्तेमाल किया। उसने कहा मरे हुए को काम मरे हुए को करने दे। हालेलुया। तू मेरे पीछे हो जा। क्यों कहा उसने? ये वचन को आप अपने जीवन में महत्वपूर्ण देते हैं? कितना महत्वपूर्ण देते हैं? 10%, 20%, 50%, 60, 80 या 100%? क्यों प्रभु ने वो वर्ड को कहा? एक व्यक्ति का बाप मर जाता है और प्रभु का ऐसा कमिटमेंट आता है। सोचिए क्यों कहा? उसको, प्रभु को पता है कि उसका जो स्पिरिट, उसके अंदर जो आत्मा है वो तो चला गया, अब इसके अंदर जो बचा है वो क्या है? वो शरीर है, वो दफन होगा, वो मर जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। तुम उसके पीछे जाकर कुछ कर नहीं सकते। तुम मेरे पीछे आओगे, तुम उसके लिए दुआ करोगे, उस तेरा बाप का भी आत्मा बचाया जाएगा। हालेलुया। तेरे बाप का आत्मा को भी शांति मिलेगी। हालेलुया। परमेश्वर ने वो वर्ड क्यों कहा? इसलिए कि तुम जाओगे और उसके ही पीछे, तुम शैतान के पीछे हो लोगे, इसलिए तुम मेरे पीछे हो ले। आज हम इस बात को इग्नोरेंस के साथ हम अपने जीवन में लेकर आते हैं। अच्छा चलो ना, कोई बात नहीं, अभी नहीं करूंगा तो अगले संडे में तो हो ही जाता है, ऑनलाइन में तो मीटिंग में अटेंड हो ही जाते हैं, प्रेयर तो हो ही जाता है, प्रार्थना तो, काम तो चल ही रहा है। तो प्रभु भी कहता है जब तेरा काम ऐसे चल रहा है तो तू जब प्रार्थना मांगेगा, प्रार्थना में मांगेगा, तो मैं भी कहूंगा जो तेरे काम की वस्तु चीजें है, जो काम चल जाता है उतना ही तुझे मिल जाए। हालेलुया। समझ रहे? आप उससे एक्सेप्टेशन नहीं कर सकते कि मैंने जो सोचा है, जो वचन कहता है तुमने जो सोचा है उससे भी परे मैं देने वाला मैं परमेश्वर हूं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज आपको बताना चाहता हूं, आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले मेरे पास क्या था वो भी जानते हैं साहब। एक भाई इधर भी आते हैं, वो भी नहीं है, वो भी जानते हैं। कुछ था नहीं था, बस हम भी ऐसे ही गांव से एक बैग लेकर आने वाले और जाने वाले थे। हालेलुया। लेकिन आज परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? भरपूरी के साथ आशीष दिया है। हालेलुया। हमने जो सोचा नहीं वो भी दिया है, और मैं फिर से कह रहा हूं और मैं कहता आ रहा हूं, जो मैंने सोचा भी नहीं है ना, इतना मेरे पिता के ऊपर भरोसा है, वो भी देने वाला है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वो उत्तम आशीष, उत्तम झरोखे खोलकर आपके लिए वो देगा। आपका विश्वास कैसा है? आपका विश्वास, इसलिए मैं कहता हूं उसके पीछे क्या करना पड़ता है? त्याग देनी पड़ती है। मैं त्यागता हूं, पता है, आज के दिन मैं त्याग करता हूं। काम चलती है ना सुबह से दोपहर से, ये है कि वो मुझे कुछ उत्तम चीजें देना चाहता है। हालेलुया। मेरा विश्वास यहां तक है कि संसार की वस्तु मुझे उत्तम मिले या ना मिले, लेकिन मेरा विश्वास है जो स्वर्ग में उत्तम स्थान है वो मेरे लिए देने वाला है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये संसार की सोग और भोग और विलास मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे स्वर्ग का परमेश्वर चाहिए। हालेलुया। मुझे यीशु चाहिए, मेरा वो फादर, मेरा पिता चाहिए, जो जिसने मुझे नरक से बचाकर वो स्वर्ग में लेकर जाने के लिए कमिटमेंट किया है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत सारी त्याग है जो हमें क्या करना पड़ता है? करना पड़ता है। हालेलुया। आज एक नए उनकी सिस्टर आई थी, थोड़ी दूर की सिस्टर, वो कहते हैं रिलेशन में, वो कहते हैं इतना करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये सब उसने क्या कर दिया? अपने जीवन में पहला उठा होने का अधिकार क्या कर दिया? खो दिया, त्याग दिया। क्या आप चाहते हैं कि मेरे जीवन में जो एनवायरमेंट जो प्रभु देता है, आपको मिलता है कि नहीं मिलता है? यहाँ पर मिलता है, यहाँ पर मिलता है, आपको मिलता है? सच मिलता है? झूठ बोल रहे हैं? सच में मिलता है क्या? मिलता है। परमेश्वर का सामर्थ्य मिलता है आपको, अभिषेक मिलता है पक्का, विश्वास के द्वारा बोल रहे। हालेलुया। आपको मिलता है ना? उसे रखना किसका काम है? पास्टर के कि हमारा? हमारा काम है ना।
वो आपको रखना पड़ेगा। हालेलुया। आपको दौड़ कर भागना पड़ेगा खुदा के लिए, आपको दौड़ कर तैयार होना पड़ेगा यीशु के लिए। हालेलुया। वो तैयारी करनी पड़ेगी। मैं रात और दिन नहीं देखता परमेश्वर के लिए। समझ रहे मेरी बात है? मुझे टाइम मिलता है ना, मैं यहां नहीं रहता। पता है मुझे कितने फोन आ रहे हैं अभी प्रेयर के लिए, मीटिंग के लिए। टाइम टाइम, आप आओ इधर मीटिंग करो, आप आओ इधर मीटिंग करो। लेकिन ऐसे जगह पे है जहां पे मुझे टाइम नहीं मिलता, लेकिन मैं खुदा से कहता हूँ प्रभु अब मुझे वो जगह नहीं चाहिए। मैं कम कमाऊंगा लेकिन तेरे काम को मैं काम करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फोन आ रहे हैं मीटिंग के लिए, टाइम पूछे जा रहे हैं। मैंने कहा जरूर मैं प्रेयर करूंगा, प्रार्थना करूंगा, मुलाकात होगी और हम करेंगे काम को। हालेलुया। परमेश्वर वो काम करता है, वो आपके भूख और तरस को देखता है साहब। आपके भूख, आप पता है आप अपनी मेहनत से काम करने जाओगे, आप फेल होकर आ जाओगे। समझ रहे हैं? आप फेल होकर आ जाओगे। लेकिन मैंने कहा परमेश्वर की ओर से जब होगा, आपके पास अगर कोई चीज नहीं भी है, परमेश्वर आपके लिए सीधा मार्ग तैयार कर देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक विश्वासी अगर वो कमजोर है तो क्या वो डिसीजन लेगा जो परमेश्वर की ओर से उसे अच्छा नहीं है? क्या वो डिसीजन लेंगे हम? नहीं, हमें वो डिसीजन लेना है जो परमेश्वर के लिए होगा, यीशु के नाम में। हालेलुया। हमेशा मैं कहता हूं कि प्रभु के नाम को ऊंचा करने के लिए आप जितना बढ़ सकते हो, जितना काम कर सकते हो, उतना क्या करो, काम करो। जुड़ जाओ एक साथ मिलकर परमेश्वर के लिए, एक साथ मिलकर उसकी महिमा करने के लिए क्या कर जाओ, इकट्ठे हो जाओ, तैयार हो जाओ यीशु के नाम में। हालेलुया। आपके स्पिरिट को वो डेवलप करेगा। पता है जब आप हताश और निराश होगे, आपके लिए वो डिवाइन हेल्पर को भेजेगा। हालेलुया। वो बदलाव आपके जीवन में होगा, वो हेल्पर भेजेगा आपके जीवन में, वो चेंजेस का जीवन को, हालेलुया, एक आशीष को लेकर वो आपके जीवन में वो भेजेगा। अब कहेगा नहीं, ये मेरा बेटा और मेरी बेटी जो है उसने क्या किया है, त्याग किया है। हालेलुया। बोलिए मैं त्याग करूंगा, बोलिए मैं त्याग करूंगा। हालेलुया। क्या चीज का त्याग करेंगे? क्या चीज का त्याग करेंगे हम? हाँ, मतलब ये सब छोड़कर प्रभु के काम करेंगे, ड्यूटी छोड़ देंगे। हाँ, ड्यूटी छोड़ देंगे, ड्यूटी में नहीं जाएंगे। अच्छा, ओ नहीं, संडे के दिन करना है तो करो, शाम को जो टाइम मिलता है वो टाइम में तो आ सकते हैं। हालेलुया। प्रभु से आप कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो? कैसे आप उसे कह सकते हो नहीं प्रभु, हम उसके लिए तैयार नहीं हो रहे और प्रभु से एक्सेप्टेशन रख रहे हैं कि प्रभु मुझे क्या करेगा, देगा। प्लीज, आप जब करोगे तभी मिलेगा आपको। जब हम प्रभु से प्रेयर करेंगे, प्रार्थना करेंगे, उससे मांगेंगे, तभी वो देगा मुझे, वो आपको देगा। एक त्याग जो है आपके जीवन में एक उत्तम मनुष्य आपको बना सकता है। हालेलुया। सकते हो उसे, हाँ, क्या दे सकते हो? उसने कुछ आपसे मांगा है? पैसा मांगा, धन मांगा, दौलत मांगा आपसे? नहीं। उसने क्या मांगा है? उसने आपका आत्मा मांगा है, उसने आपका विश्वास मांगा है, उसने मांगा है कि तू इकट्ठा होकर मेरे साथ में आराधना कर। उसने मांगा है कि तुम्हारा जीवन पवित्रताई के साथ चले। उसने मांगा है कि तुम प्रेयर में बने रहो, तुम प्रार्थना में बने रहो। उसने मांगा है कि एक दूसरे की संगति में आओ। उसने मांगा है कि जहां पे विरोध है वहां से हटकर तू, जो निगेटिव थॉट तेरे जीवन में आता है, वो निगेटिविटी को हटाकर तू सिर्फ मुझ पर विश्वास रख। उसने यही मांगा है कि दूसरे को छोड़कर, हाँ, तू मुझ पर विश्वास रख। उसने कहा मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर नहीं है, मेरा विश्वास उस पर बना रहे। उसने तो यही मांगा है ना। और कुछ मांगा है आपसे? नहीं मांगा। कुछ मांगा है आपसे? नहीं मांगा। एक लहू से बहती हुई स्त्री
वहां पर जब आप पढ़ते, वहां पर वचन में लिखा कि उसने 12 साल से जो लहू बहता था, उसने क्या किया, पूरे जायदाद को बेच दिया। उसके पास जितने सब उसने बना कर रखे थे, उसने सब बेच दिया। और लास्ट में उसके बाद जब आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा, ऐसा लिखा है कि उसने क्या किया, वचन कहता है सारा बेचकर सारा सब कुछ त्याग दिया, लेकिन फिर भी उस बीमारी घटने के बजाय क्या हुआ, बढ़ गया। वो ओझा वैद्य दिखाने सब कुछ वो कम होने से ज्यादा क्या हो गया, उसका बढ़ना चालू कर दिया। लेकिन उसका विश्वास कहां गया, प्रभु यीशु के ऊपर। प्रभु यीशु के ऊपर आपका विश्वास होना चाहिए। प्रभु यीशु के ऊपर आपका ईमान होना चाहिए कि हमारा विश्वास एक प्रभु के ऊपर होना चाहिए। यीशु के नाम में हालेलुया, थैंक यू। प्रभु को हम उसके नामों को ऊंचा कर सकते हैं, उसकी महिमा कर सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपसे यही एक्सेप्ट करता है कि अगर तू सेवा करना चाहता है तो पहले तुम्हें क्या होना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा। इसके आगे का जो भाग है, उसके जीवन का जो और भाग है, मैं दूसरे दिन रिपीट करूंगा इसे। हालेलुया। इसने और क्या चीज इसे चाहिए, इसे और इसके जीवन में और क्या चाहिए, जो इसने एक अपने जीवन में पहलौठा होने का अधिकार को क्या कर दिया, इसने खो दिया है, इसने त्याग कर दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसने जो त्याग कर दिया है, अपने पहलौठा होने का जो अभिषेक खो दिया है, इसे अपने छोटे भाई जो उसे मिलने वाला है, उसे क्या और होगा, उसके जीवन में क्या होगा, और उसकी स्टोरी को हम क्या करेंगे, अच्छे से अगले संडे में या तो आगे मौका मिलेगा, हम उस पर क्या करेंगे, चिंतन करेंगे यीशु के नाम से। हालेलुया।